तर पंकज पहिले षटक टाकताना दिसेल. गावदेवी घोट एक मातब्बर संघ आहे तळोजा MIDC परिसरातला आणि तिथून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. टॉस जिंकला ब्राह्मणदेव भाटाळेने. टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. युवक काँग्रेस स्पर्धा नुकतीच संपन्न झाली रांजणपाड्यामध्ये. तिथे खूप चांगला परफॉर्मन्स दिलाय गावदेवी घोटने. रोशन साळुंकेने मालिकावीराची बाईक जिंकली नुकतीच आणि तोच खेळाडू सध्या मैदानामध्ये आहे. इनफॉर्म बॅटर आहे रोशन साळुंके या टीमचा. नाईट क्रिकेटमध्ये चांगलं खेळतात. पहिलाच बॉल बॅकफुटला जात असताना हलक्या हाताने पंच केलाय. 1 रन मिळेल. सिंगलने खातं उघडले रोशन साळुंकेचं. टीम गावदेवी घोटचं. 5 ओव्हरची ही मॅच. ब्राह्मणदेव भाटाळेने टॉस जिंकलाय. जे प्रेक्षक नुकतेच जुळलेत GTCच्या माध्यमातून त्यांच्या माहितीसाठी तुम्ही पाहताय सुमित कुमार अँड कंपनी गुंदवली प्रस्तुत बाळामामा चषक 2023. नवीन आशा नवीन दिशा. आता लढाई जिद्दीची 64 टीमचा सहभाग या स्पर्धेमध्ये आणि हा महासंग्राम तुमच्या भेटीला आलाय. 7 तारखेपर्यंत हा महासंग्राम रंगेल. हा देखील बॉल प्रचंड वेगाने टाकलाय परंतु लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. पंचांचा इशारा वाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन. पंकज लाईन थोडीशी चुकली परंतु लेग स्टंपच्या भरपूर क्लोज होता. असं नाही की जास्त जास्त दूर गेलाय बॉल. लेग स्टंपच्या भरपूर जवळून गेलाय. जागेवरून इथे सोडला पप्पूने. पप्पू पाटील आणि रोशन साळुंके सलामीची जोडी गावदेवी घोट संघाची. भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष पनवेलचे नितेशजी पाटील त्यांचा संघ मैदानामध्ये खेळतोय. गावदेवी घोट आणि इथे मात्र एक परफेक्ट यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर. फलंदाज बाद होतोय. पप्पू पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन केलेला आहे. सिल्वर डकचा शिकार ठरतोय. पप्पू पाटील माफ करा, एकच बॉल त्याने फेस केलेला आहे कारण या अगोदर वाईट बॉल होता. हा टो क्रशिंग यॉर्कर परफेक्ट जाऊन धडकला मिडल स्टिकवर. आउट होतोय पप्पू. दोन रनवर पहिला धक्का. नुकतीच गावदेवी घोट संघाची देखील एक मोठी नाईटची स्पर्धा संपन्न झाली. भारतीय युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत आणि भावी नगरसेवक म्हणून ज्यांची ओळख अखंड पनवेलला आहे असे नितेश शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून हा संघ खेळताना दिसतो गावदेवी घोट. त्यांच्याकडून देखील शुभेच्छा आहेत. या आयोजकांना देखील एक मोठी स्पर्धा खेळण्यासाठी गावदेवी घोट आलाय. नुकताच रांजणपाडा स्पर्धेमध्ये चमकदार कामगिरी केली युवक काँग्रेस चषकामध्ये या टीमने. चांगला खेळत आला हा संघ परंतु समोर तेवढ्याच ताकदीचा संघ आहे ब्राह्मणदेव भाटाळे. पंकजचा भेदक मारा यावेळेला पायावर लागलाय. पंचाकडे अपील. स्ट्रॉंग अपील होती. फेटाळून लावली. पंचांनी सांगितलं बॉल स्टंपला सोडून जाणार होता. लेग बायचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. सचिनसाठी हा बॉल फ्रंट अँगल व्ह्यूने आपल्या स्क्रीनवर. अपील होती स्ट्रॉंग. योग्य निर्णय पंचांचा. पडल्यानंतर बॉल लेग स्टंप ला बाहेर जाणारा होता. राईट डिसिजन फ्रॉम अंपायर. चांगली पंचांची भूमिका. 3-1 अशी परिस्थिती सध्या. रोशन साळुंके स्ट्रायकिंग एंडला हुक केलाय. लॉंग लेगला उडवलाय बॉल सीमारेषा पलीकडे. इट्स मॅक्सिमम षटकार. साळुंकेच्या बॅटमधून पंकजच्या पेसचा चांगला वापर केलाय. बॉलला पाठवलं लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. भव्य स्वागत या क्रीडांगणावर. मी मगाशीच उल्लेख केला रोशन साळुंके भरपूर फॉर्म मध्ये हा खेळाडू आहे. या खेळाडूकडून वाचून राहावं लागेल. रायगडमध्ये यंगस्टर म्हणून याची एक वेगळी ओळख आहे. घोड गावामधले त्याचं क्रिकेट नेहमीच बहरताना आपण पाहिलंय. एक मातब्बर खेळाडू आहे रोशन साळुंके. तळोजा MIDCत वेगळं नाव आहे. क्रिकेटमध्ये चर्चेमध्ये असतो खेळाडू. चांगला खेळत आलाय. एक षटकार आला. टीमची धावसंख्या 9. पहिलं षटक सुरू असताना
9 लॉस ऑफ 1 विकेट गावदेवी घोट. मोठी स्पर्धा नुकतीच संपन्न केली गावदेवी घोट. शिवा गोंधळी महत्वाचा खेळाडू या टीमचा. नाईट क्रिकेटमध्ये नेहमीच चांगला खेळ करताना दिसतात. फ्लड लाईट्स मध्ये रायगड परिसरातील आरसीसी पेट असेल, गावदेवी घोट संघ असेल, हे चांगले खेळतात नाईट क्रिकेट फ्लड लाईट्स मध्ये. यावेळेला चांगला बॉल पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला, ऑन साईडला हलक्या त्याने ढकललाय. शॉर्ट स्क्वेअर लेग मधून क्षेत्ररक्षक बॉल अडवेल तोपर्यंत 1 रन मिळते. रोशन साळुंके सेन्सिबल क्रिकेट इथे खेळत असताना रन झाले 10. पहिले षटक सुरू असताना शेवटचा बॉल शिल्लक. या टीमकडे गोलंदाज देखील चांगला आहे. पहिले षटक टाकणारा योगेश, त्याच्यामुळे चर्चेमध्ये असेल हा संघ. परंतु समोर ब्राह्मणदेव भाटाळे आहे, कमी लेखून चालणार नाही या भाटाळेच्या टीमला. पंकज पुढचा बॉल, लास्ट बॉल. यावेळेला वेगवान बॉल एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून उडवलाय. बॉल चाललाय सीमारेषेच्या दिशेने. 1 रन पूर्ण. सेकंड रनचा प्रयत्न, 2 धावा मिळतील. चांगलं बॅकअप पाहायला मिळालं. भावेशच्या माध्यमातून ओव्हर नंबर 1 चा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 12. एक फलंदाज बाद. तर 12 ला 1 अशी परिस्थिती. पहिलं षटक समाप्त. टीम गावदेवी घोट 12 लॉस ऑफ 1 विकेट ब्राह्मणदेव भाटाळेच्या विरुद्ध खेळत असताना हा संघ. आता सेकंड ओव्हरचा खेळ सुरू होईल. तेजस्वी सदन एन कडून, म्हणजेच जो बंगलो आहे या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा, या परिसरातील नेतृत्व सुरेशजी मात्रे म्हणजेच आपले सर्वांचे लाडके बाळ्यामामा यांच्या बंगलो एन कडून आता गोलंदाजी सुरू होईल. तेजस्वी सदन एन कडून गोलंदाज सज्ज होतोय उमंग माळी. ब्राह्मणदेव भाटाळे टीम मध्ये ऑलमोस्ट सगळ्या खेळाडूंची आडनावं माळी आहेत. सर्वच, ऑलमोस्ट नाही तर सर्वच. माळी, उमंग माळी ओव्हर नंबर सेकंड मध्ये गोलंदाजीसाठी. आणि त्याच्या समोर आहे रोशन साळुंके, जो खेळतोय 8 वर. 1 षटकार मारलाय. सचिन खेळतोय 2 वर. पहिली विकेट गमावली आहे टीमने. आउट होणारा खेळाडू ठरला होता पप्पू पाटील, 0 वर बाद झाला होता गोल्डन डकवर. उमंग गोलंदाजीसाठी. हा आमचा मुख्य व्यासपीठ. खूपच चांगलं असं आयोजन केलं गेलंय. संदीप पाटील, सत्यवन पाटील देखील उपस्थित आहेत आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. पॅकफुटला जात असताना हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली, टॅप केलं बॉलला. सिंगल इथे स्ट्राइक रोटेट करत असताना रोशन साळुंके. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 13. उमंग गोलंदाजीसाठी. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आमचे दोन्ही समालोचक मित्र सध्या शतपावली करतात. जेवणाच्या अगोदरची शतपावली आहे. शॉर्ट बॉल होता, पुल केलाय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय, झेल ड्रॉप होतोय. बॉल जाईल सीमारेषेच्या दिशेने. पंचांचा इशाऱ्याची आता वाट बघतोय आपण. हा चौकार आहे की षटकार हे पाहायचंय. आणि हा आहे तिसऱ्या पंचांची मदत इथे घेण्यात आली. तत्पूर्वी आपल्या मुख्य व्यासपीठाच्या दिशेने मयुरेश विलास पाटील यांचे इथे आगमन होत आहे. आणि हा षटकार इथे घोषित केलाय. मयुरेश विलास पाटील यांचे इथे आगमन झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत आम्ही करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. यस, हमारे बीच में मास्टर माइंड ऑफ भिवंडी, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के सपूत एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब आए. इस बीच एक और गेंद को उड़ाया है, बढ़िया कैच. अगर आप किसी को पूछे कि चांद पे पहला कदम किसने रखा, हो सकता है सब ना बताए, लेकिन ये जो क्रिकेट का ग्लैमर है इसको लाने वाले कौन, तो सभी का जवाब रहेगा लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार. नो डाऊट, याच्यामध्ये शंकाच नाहीये. आणि त्यांचे सुपुत्र नो डाऊट आणि त्यांचे सुपुत्र मयुरेश
विलास पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. विलास सर पाटील यांचे चिरंजीव ॲडव्होकेट आहेत. नुकतीच BPL संपन्न झाली, त्याचे चेअरमन देखील तेच होते. आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. नीलम नाईक यांचं देखील सहर्ष स्वागत. सत्यवन पाटील हे देखील तिथे उपस्थित आहेत. या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हा महासंग्राम तुमच्या समोर रंगतोय. तुम्ही पाहताय बाळ्या मामा चषक 2023 गुंदवली. सुमित कुमार अँड कंपनी प्रेझेंट्स ही स्पर्धा 19-2. नवीन बॅटर प्रीतम पाटील बॅकफुटला जात असताना समोर खेळलाय फटका इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. खराब क्षेत्ररक्षण ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपामध्ये बॅकअप चुकलंय. बॉल चाललाय डीप मध्ये. 2 तर पूर्ण. तिसऱ्या रनचा प्रयत्न होईल. 3 धावा मिळतील. रन वाचवाव्या लागतील ब्राह्मणदेव भाटाळेला. या संघाला कमी लेखून चालणार नाहीये. गावदेवी घोट मी मगाशीच उल्लेख केला, ताकदवान संघ आहे. तळोजा MIDC परिसरातून हा संघ बिलॉंग करतो. नितेश शेठ पाटील यांचा संघ. आणि या स्पर्धेमध्ये नक्की छाप सोडण्यासाठी हा संघ आलाय. पनवेल परिसरातील क्रिकेट गाजवलंय. नुकतीच रांजणपाडा स्पर्धेमध्ये उपविजेतेपदाची ट्रॉफी पटकावली. आणि याच रोशन साळुंकेला त्या स्पर्धेमध्ये मालिकावीराची बाईक मिळाली. त्याच्यामुळे हा खेळाडू चर्चेमध्ये असतो. उमंग माळी पुढचा बॉल घेऊन फुल टॉस. यावेळेला बॉल हवेत आहे. इनफिल्डच्या वरून खेळलाय. बॉल चालला एक्स्ट्रा कव्हर माउंट लाईनच्या दिशेने. 1 बाउन्स ओव्हर द रूफ. पंचांचा इशारा येतोय चौकार. तिथे ही स्ट्रेंथ आहे या बॅटरची. इनसाइड आउट खूप चांगले फटके मारतो. इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर पुलचे फटके चांगले मारू शकतो. सर्वच फटके याच्या भात्यामध्ये आहेत. टच मध्ये फॉर्म मध्ये खेळाडू रोशन साळुंके. 26-2. यावेळेला पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न. डीप मध्ये फिल्डर आहे. बॉल अडवलाय. शेवटच्या क्षणाला एकच धाव मिळताना दिसते. रनिंग बिटवीन द विकेट एवढी काही चांगली नव्हती. या फटक्यावर सिंगल मिळताना दिसते. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 27. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 13.50च्या सरासरीने गावदेवी घोट संघाने 2 फलंदाज गमावले. रन झालेले 27. ये आप देख सकते हैं अपने टीवी मॉनिटर पे मयूरेश विलास पाटिल एडवोकेट मास्टरमाइंड ऑफ भिवंडी के नाम से जाने जाते हैं और गुंदोली के युवा उप सरपंच सुमित सेठ मात्रे साहब सुमित कुमार एंड कंपनी गुंदोली के ओनर भी हैं. आइए दोस्तों, आज क्रिकेट की जिसने तमाम ऊंचाइयां तय की, क्रिकेट को सारे दुनिया में भिवंडी नगरी से भेजा, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से भेजा और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के सपूत हमारे बीच में एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब. आइए उनका हम एक मेगा सत्कार करने जा रहे हैं. एडवोकेट राजेश पाटिल, उनको मैं पाटिल साहब आप आए, बाहर आइए. बैक टू क्रिकेट, ओवर टू द IPL वेलवेट वाइस कुणाल दाते. सुस्वागतम. सर्वच मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत आहे. अतिथी देवो भव ही आपल्या भारताची परंपरा आहे आणि त्या परंपरेनुसार प्रत्येक मान्यवरांचा मान सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय. बाळ्या मामा चषकाच्या माध्यमातून ऑन साइडला फ्लिक केला. 1 रन कंप्लीट केली जाईल. सिंगल इथे प्राप्त झाली. टीमची धावसंख्या 28-28. ओव्हर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. पंकज आलाय गोलंदाजीसाठी. वैयक्तिक त्याचं दुसरं षटक आहे. पंकजने पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 विकेट घेतली होती. 11 रन खर्च केले होते. या ओव्हरच्या सुरुवातीलाच 1 रन आली आहे. आई देवी वडूनवगर आणि या मॅचचा विजेता संघ नेक्स्ट मॅच मध्ये खेळेल. लेटकट केलाय. रनआउटची संधी आणि डायरेक्ट हिट. लागलाय बॉल आता स्टंपवर. हेच तर पाहिजे होतं. अखेर आदित्यचा थ्रो चांगला होता. आदित्य माळीचा बरोबर स्टंपचा वेध घेतला. फलंदाज बाद.
मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकलाय. हा मोठा नाही, हा खूप खूप महागडा मासा जाळ्यात अडकलाय असं म्हणायला हरकत नाहीये. काय थ्रो होता आदित्यचा, बरोबर बुलसाय स्टम्पचा वेध. फलंदाज बाद 28 ला तिसरा धक्का. रोशन साळुंके 7 बॉलमध्ये 15 केल्या होत्या, 200 पेक्षा जास्त त्याचा बॅटिंग स्ट्राईक रेट, परंतु चूक केली ते फलंदाजाने. रन घेण्याचा प्रयत्न नाहक ठरला. विकेट मिळाली. 28 ला 3 फलंदाज बाद. नवीन बॅटर मैदानामध्ये रुपेश साळुंके आलाय. रनआउट झालाय स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर. मोठी विकेट प्राप्त झाली. मुख्य व्यासपीठावर अनेक मान्यवर आनंद घेतात. आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत सुस्वागतम. मोठी स्पर्धा तुम्ही पाहताय. ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम, ग्रामीण सम्राट बाळामामा चषक 2023. सुमित कुमार अँड कंपनी प्रेझेंट्स आपल्या समोर या स्पर्धेचं आयोजन. तिसऱ्या रात्रीमध्ये वेगवान बॉल, परंतु दिशा पाहावी लागेल. पंचांचा इशारा येतोय, लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये जाईल. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये भर पडते. हा बॉल वाईड आहे. एक्स्ट्रा रन वाढेल. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 29. पंकज ने भरपूर वेळेला लेग स्टंपच्या लाईनवर बॉल टाकलाय. भरपूर वेळेला तिथून बाहेर निघाला. हीच लाईन ऑफ अटॅक थोडासा आउटसाइड ऑफ स्टंप ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून बॉल आतमध्ये कट होतील राईट हँडेड बॅटरसाठी. बघूया पंकज तसं करतोय का. यावेळेला बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे कोणी. पंकज मागे धावतोय. फॉलो थ्रू मधून मागे जाऊन एक चांगला झेल टिपलाय पंकजने. मोठी विकेट. फलंदाज रुपेश आउट. कौतुक व्हायला पाहिजे पंकजचं. बॉल रिलीज केल्यानंतर वेगवान गोलंदाज एवढ्या क्षणार्धात मागे कसा जाऊ शकतो या स्क्रीनवर तुम्हाला पाहायला मिळतं. पहा, बॉल टाकला, बॉल हवेत गेला. खेळल्यानंतर आतमध्ये येणारा बॉल, ज्या बॉलचा मी उल्लेख करत होतो, लाईन ऑफ अटॅक आउटसाइड ऑफ स्टंप पाहिजे, तोच बॉल टाकला आणि काय मागे जाऊन झेल टिपलाय. व्हॉट अ कॅच. चांगला झेल पंकजच्या माध्यमातून. दुसरी विकेट. आणि ज्या वेळेला एखादा गोलंदाज स्वतः बॉलिंग करतो आणि त्याच्यानंतर स्वतः कॅच घेतो, तर मात्र आत्मनिर्भर म्हणायला हरकत नाहीये. मोठी चळवळ सुरू आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि आत्मनिर्भर राहिलाय गोलंदाजीमध्ये पंकज. नवीन बॅटर आलाय. डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. सिंगल इथे प्राप्त केली निलेश मात्रेने. त्याचं खातं उघडलंय. टीमची धावसंख्या 30. ओव्हर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. 30 धावा फलकावर. आता चांगली गोलंदाजी करत असताना ब्राह्मणदेव भाटाळे, मी मगाशीच उल्लेख केला होता, ब्राह्मणदेव भाटाळेला कमी लेखून चालणार नाहीये. हा संघ ताकदीचा संघ आहे. यंगस्टरने भरलेला संघ आहे. चांगलं क्रिकेट खेळतात ग्रामीण क्रिकेट ब्राह्मणदेव भाटाळे. आणि समोर गावदेवी घोट अशी लढत पाहायला मिळते. पुढचा बॉल घेऊन पंकज माळी. यावेळेला पुन्हा एकदा ऑनसाइडला हलक्या हाताने ढकललाय. 1 रन कंप्लीट होते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे चालवला जाईल का. पिकअप गॅदर अँड थ्रो, परंतु एंड चुकला. बॉलर एंडला थ्रो करायला पाहिजे होता. एक क्षणार्धात लक्षात आलं पाहिजे. कुठलाही क्षेत्ररक्षक ज्या वेळेला क्षेत्ररक्षण करतो, किती अंतर कापलंय, 2 फलंदाजांनी कसं ताळमेळ आहे हे पाहणं गरजेचं होतं. आणि पहा, निराशा, स्पष्ट निराशा पंकजच्या चेहऱ्यावर, शंकरच्या चेहऱ्यावर. विकेट किपर तो सांगत होता पंकजकडे थ्रो करायला पाहिजे होता. 2 धावा मिळतात. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर आहे आता 32-32. लास्ट बॉलचा खेळ शिल्लक या ओव्हरचा. तिसरं षटक सुरू असताना प्रीतम पाटील बॅकफुटला जात असताना लेटकट केलाय. गलीमधून काढलाय बॉल. थर्ड मॅन लाउटफील्ड फास्ट आहे, नाही थांबणार. बॉल चाललाय सीमारेच्या पलीकडे. येतोय चौकार. 36 रन. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त. चे 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. गावदेवी घोट टीमची धावसंख्या 36. 4 फलंदाज बाद. 12च्या सरासरीने सध्या फलंदाजी सुरू आहे. परंतु उद्या चौथ्या दिवस रात्रीचा खेळ तुमच्या समोर येईल आणि चौथ्या दिवस रात्रीच्या खेळामध्ये कोणकोणते संघ या मैदानामध्ये खेळतील याची माहिती थोड्याच वेळात आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. तत्पूर्वी 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. गावदेवी घोट या टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 36. 4 फलंदाज बाद. पहिली
तर 36 ला 4. थोड्याच वेळात उद्याच्या वेळापत्रकाची माहिती ओव्हर झाल्यानंतर तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येईल. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ संपल्यानंतर याची माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू स्क्रीनवर. 36 ला 4 अशी परिस्थिती गावदेवी घोट संघाची. तुम्ही पाहताय बाळामामा चषक 2023 सुमित कुमार अँड कंपनी गुंदवली प्रेझेंट्स ही स्पर्धा. नवीन आशा नवीन दिशा, आता लढाई जिद्दीची, हे स्लोगन हे ब्रीद वाक्य घेऊन ही स्पर्धा तुमच्या भेटीला आली आहे. 7 तारखेपर्यंत हा क्रिकेटचा महासंग्राम या गंगामाता क्रीडांगण गुंदवलीमध्ये रंगताना दिसेल. ओव्हर नंबर 4 मध्ये गोलंदाज आहे प्रयाग माळी. प्रयागच्या समोर फलंदाज आहे निलेश म्हात्रे. राऊंड विकेट. पहिला शॉर्ट बॉल होता, त्याला दिशा दिली आहे. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे इन फ्रंट ऑफ. मागे गेलाय बॉल, तत्पूर्वी 2 धावा इथे मिळताना दिसतात. चांगला पुलचा फटका, बरोबर आय लाईनला हा बॉल होता आणि त्या परिस्थितीमध्ये फक्त दिशा देण्याचं काम केलं निलेशने. जास्त ताकद झोकलेली नव्हती. 2 धावा मिळतात. टीमची धावसंख्या 38. प्रयाग माळी चौथं षटक. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जात असताना कव्हर्सला खेळला. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय. 1 रन मिळेल. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली आहे निलेशने. 39 धावा फलकावर लागतात. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ सुरू असताना 12च्या सरासरीने आतापर्यंत फलंदाजी केली आहे गावदेवी घोटने आणि 12च्या सरासरीने हा संघ जर सातत्याने खेळत राहिला तर 60च्या आसपास एक चांगलं टार्गेट सेट करण्यात येईल ब्राह्मणदेव भाटाळे टीमच्या समोर. परंतु अजूनही 10 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. कमबॅक करू शकतो ब्राह्मणदेव भाटाळे. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची कडा घेतली. विकेट कीपर कडून सुटलाय बॉल. नाराज असेल विकेट कीपर. प्रयागने लगातार शॉर्ट बॉल टाकलेत. शॉर्ट अँड वाईड बॉल होतात आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर पॉइंटवरून उडवण्याचा प्रयत्न. दोन्ही पाय हवेत होते बॅटरचे ज्यावेळेला स्ट्रोक कन्वर्ट करायचा होता, परंतु झेल सोडला विकेट कीपरने असं म्हणायला हरकत नाहीये. तिसरा बॉल डॉट बॉल आलाय प्रयाग माळीचा. टीमची धावसंख्या 39. चौथं षटक सुरू असताना चौथा बॉल या षटकातला राऊंड विकेट. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅकफुटला जात असताना शॉर्ट आर्म जॅप केला. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन इथे कंप्लीट होईल. मिड विकेटवरून बॉल अडवला जाईल तोपर्यंत सिंगल. फलंदाज प्रीतम खेळतोय 6 बॉलमध्ये 10 रनवर. निलेश खेळतोय 3 बॉलमध्ये 4 वर. टीमची धावसंख्या 40. गावदेवी घोट कारण रन रेट 10.90. रन रेट आता थोडासा घसरला या ओव्हरमध्ये कारण 4 बॉलमध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्यात प्रयाग माळीने. 5वा बॉल निलेश म्हात्रेच्या समोर. वेगवान बॉल. हा बॉल चांगल्या वेगाचा होता. 3 बॉल शॉर्ट बॉल टाकले. चौथा बॉल देखील जवळपास त्याच लेनवर होता, परंतु हा बॉल थोडासा पुढे टाकलाय. स्लाइटली ओव्हर पिच ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. बीट करून बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. एक चांगला अँगल चांगला कोन बनवला होता राऊंड विकेटने गोलंदाजी करत असताना. लास्ट बॉल या ओव्हरचा. टीमची धावसंख्या 40. 3 ओव्हरमध्ये 36 होते. या ओव्हरमध्ये फक्त 4. हाय बॉल कमी गतीने टाकला. स्लोअर वन. फिंगर थोडेसे रोल केले. फुलर लेनचा बॉल बीट करून बॉल विकेट कीपरकडे. ओव्हरची होते समाप्ती. प्रयागचं चांगलं षटक बॅक ऑफ द हँड टाकलेला बॉल होता. वाईड यॉर्कर. ओव्हर नंबर 4 समाप्त. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर गावदेवी घोटची धावसंख्या 40 ला 4. उद्या ठीक 1 वाजता सामन्याला सुरुवात केली जाईल. सुमित कुमार केवने दिवे विरुद्ध टाळाळी अशी ही पहिली लढत असेल. सेकंड मॅच सुमित कुमार अँड कंपनी टेंबिवली विरुद्ध कृष्णा भूमी 11 बदलापूर. 2 वाजता सामना सुरू होईल. थर्ड मॅच असेल जरीमरी अलीमगर विरुद्ध जीतू पॅकर्स नवघर. 3 वाजता सामना सुरू होईल. अबू स्पोर्ट्स खार्डी विरुद्ध A1 जोडी वाकळण. 4 वाजता हा सामना सुरू होईल आणि 5 वाजता खालच्या गटाला सुरुवात केली जाईल. गावदेवी केवनी दिवे विरुद्ध विराज 11 बोरशेत. त्याच्यानंतर शेलूमाता वळ. 6 वाजता मात्र वरच्या गटामधला सामना खेळवला जाईल. 7 वाजता त्याच्यानंतरची लढत असेल आणि 8 वाजता शेलूमाता वळ विरुद्ध वेताळेश्वर आजदे अशी लढत उद्या असेल. तर उद्या देखील 12 टीम 10 सामने तुमच्या भेटीला येतील आणि या लॉट्स प्रमाणेच उद्या सामने होतील.
आणि त्या वेळापत्रकाप्रमाणेच तुम्हाला वेळेनुसार इथे उपस्थित राहायचं आहे. उद्याच्या 12 टीम खेळतील. त्यांच्या माहितीसाठी 1 वाजल्यापासून पुन्हा एकदा आपल्या भेटीला ही स्पर्धा येईल. सुमित कुमार केवनी दिवे विरुद्ध टाडाळी अशी पहिली मॅच ठीक उद्या 1 वाजता तुमच्या समोर असेल. 5वं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज भावेश माळी. लास्ट ओव्हर मध्ये भावेश पहिलाच बॉल उडवलाय. टायमिंग पाहावं लागेल. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे. प्रेक्षक म्हणेल बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. मुख्य व्यासपीठाला सलामी देणारा हाय तो षटकार. चांगला फटका. भावेशच्या पहिल्याच बॉलवर डेथ ओव्हरची सुरुवात झाली. बॉल पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला. जसा आतमध्ये आला तसाच बाहेर पाठवला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. चांगलं टायमिंग. प्रेक्षक बनले तिथले दोन्ही क्षेत्ररक्षक. 46ला 4. आता रन यायला सुरुवात झाली आहे. 5 बॉलचा खेळ शेष. रनअपमध्ये थोडासा व्यत्यय भावेशच्या आणि फायटिंग स्कोर तर निर्माण झालाय, कारण आपण पाहतोय गेल्या 3 रात्रीच्या खेळामध्ये 42च्या वर जर तुम्ही धावा केल्या मॅचमध्ये नक्की तुम्ही वरचं ठरता. सेकंड इनिंगमध्ये रन चेस करणं थोडंसं कठीण होत चाललं, पण तो चेस देखील झाल्यात धावा. कालचा शेवटचा सामना घ्या रोमरशेक रंगला. मजा येईल या मॅचमध्ये. बोलत तयार. भरपूर शॉर्ट बॉल हुक केलाय. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. हा देखील बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. पंचांचा इशारा चौकार. षटकार भरपूर मागे गेला. क्रीजचा खूप चांगला वापर. हुक करत असताना हा पा ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर, कारण बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पडलाय. 6 धावा आहेत. षटकार बॅक टू बॅक दुसरा सिक्सर. चांगलं टेलिकास्ट जीटीसीचं क्षणार्धात. कॅमेराची लेन्स लगेच त्या दिशेने वळवली. कॅमेरामॅनचं कौतुक व्हायला पाहिजे. खूप चांगलं कॅमेरामॅन वर्क. कुणाल इंदप, सूरज, पुण्यवर्धन, स्वप्नील आणि नरेश आणि भूपेश हे सर्वच करत असताना आमच्याबरोबर गुणलेखकाची भूमिका पार पाडतात अल्पेशजी गायकवाड. पिंपळास वरून ते उपस्थित होतात आणि खूप चांगलं गुणलेखन त्यांच्या माध्यमातून केलं जातं. सेकंड शिपमध्ये आलेत. फर्स्ट शिपमध्ये मेघनाथ मस्के होते, म्हणजे गुणलेखनाच्या देखील शिफ्ट आहेत या स्पर्धेमध्ये. रन झालेत 52. 50 अप. 52ला 4 अशी परिस्थिती. चला क्रिकेटकडे वळूया. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल. एवढा हाफ ट्रॅकर बॉल तुम्ही टाकू शकत नाही या बॅटरला. सेट झालाय. प्रीतमच्या बॅटमधून सलग 3रा षटकार. षटकारांची हॅट्रिक पूर्ण केली आहे. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 58. षटकारांचा बंगलाच बांधलाय लॉंग लेगला. एक बंगलो आहे तेजस्वी सदन या परिसरामध्ये. या स्पर्धेचे शिल्पकार, या परिसरातलं नेतृत्व सुरेशजी मात्रे बाळामामा यांचा तो बंगलो आहे. परंतु सध्या आपण जर पाहिलं तर लगातार शॉर्ट बॉल आणि सातत्याने हुक शॉट लॉंग लेगला हे षटकार येतात. हा बंगलो आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय. तेजस्वी सदन. खूपच चांगलं टेलिकास्ट हे पाहिजे क्रिकेटमध्ये. फुलर लेनचा बॉल. आता थोडीशी लाईन आणि लेंथ बदलली आणि समोर कव्हर्सला खेळला फटका. 1 रन कंप्लीट. दुसरी रन धोक्याची होईल असं दिसतंय आणि तसंच झालंय. फलंदाज बाद. प्रीतम बॅक टू द पॅव्हिलियन. आर के बिल्डर्स टॉस बॉक्स देखील आहे. आर के बिल्डर्स 3 स्टार टॉस बॉक्स तुम्ही पाहिला. प्रत्येक टॉस त्याच टॉस बॉक्समध्ये होतोय. प्रीतम आउट झालाय सेकंड रनच्या प्रयत्नामध्ये. एकच धाव मिळते. टीमची धावसंख्या 59. नवीन बॅटर मैदानामध्ये येतोय शिवा गोंधळी. कॅप्टन आहे टीमचा. टॉससाठी आला होता.
आणि गावदेवी घोट चषकाचा ऑर्गनायझर म्हणून त्याची भूमिका वेगळी आहे. एक चांगला खेळाडू, उद्योजक देखील आहे शिवा. 59 लॉस ऑफ 5 विकेट. ओव्हर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना भावेश माळी. यावेळेला शिवासाठी खोलवर टप्प्याचा बॉल भरपूर मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, क्रीजच्या आतमध्ये जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि ते डॉट बॉल. ही लाईन चांगली होती मागच्या काही बॉलच्या तुलनेमध्ये. हे दोन जे बॉल चांगले टाकलेत, फुलर लेनचा बॉल होता, मिस केली लाईन शिवाने. लास्ट बॉल या पहिल्या सत्रातला. याच्यानंतर होणारा सामना आईदेवी वडूनवगर विरुद्ध या मॅचचा विजेता संघ. मॅच नंबर 8. याला बॅटची कडा, वर जातोय बॉल, विकेट किपरच्या मागे झेल पकडलाय फलंदाज शिवा. गोंधळी बॅक टू द पॅव्हिलियन. रन झाले 59. 60 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे ब्राह्मणदेव भाटाळे या टीमला. 62 विन. मध्ये कशा पद्धतीने होईल हे ऐकण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये होईल थोडंसं परिवर्तन, आणि आपण ऐकणार आहोत सिद्दीक भाबे यांचा आवाज या सत्रामध्ये. 60 रनचं लक्ष्य टीम ब्राह्मणदेव भाटाळे या टीमच्या समोर. 62 विन. येस डीजे. एक ही सम्राट, ग्रामीण सम्राट बाल्या मामा चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. लक्ष्य है सामने 60 रनों का. अजय गरत मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री में. अजय, एक बात है कि घोट टीम के जो बल्लेबाज है उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है. विकेटें भी गिर रही थी, रन भी बन रहे थे. ये वीआईपी डाइस आज हमारे बीच, ये आप देख सकते हैं इस वक्त अलविदा कहते हुए एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब आप आए, बाहर आई. उन्होंने काफ़ी कीमती समय दिया और साथ ही साथ सुमित सेठ मात्रे भी हमसे विदा लेते हुए. शुभ रात्रि, शब बखैर. घोट के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर मुझे याद आया कि इन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है. जिस तरह की बल्लेबाजी रही, देखिए खाली घाट घाट का पानी उन्होंने पिया नहीं है, बल्कि अच्छों को पानी भी पिलाया हुआ है. खासतौर पर अंडर फ्लड लाइट्स, जैसे आरसीसी पेट टीम को हम देखते हैं, बहुत ही खतरनाक टीम बन जाती है अंडर फ्लड लाइट्स, वैसी ये टीम है गावदेवी घोट. यानी आपका कहना है कि ये भी रातों के कातिल हैं. बिल्कुल सही. ये आप देख सकते हैं इस वक्त एडवोकेट मयूरेश पाटिल और सुमित सेठ मात्रे यहाँ से विदा लेते हुए. 60 रन का लक्ष्य. ब्राह्मणदेव भाटाले के पास भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है. ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, ये एडवोकेट मयूरेश पाटिल. एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए, आपका कीमती समय आपने इस टूर्नामेंट के लिए दिया. थैंक यू सो मच. 60 रनों की चुनौती बहुत बड़ा टारगेट है इस टूर्नामेंट में. अभी तक जितना भी क्रिकेट हमने देखा है, इस तरह के टारगेट्स चेस करना बहुत मुश्किल साबित हुआ है. जब भी खासतौर पर फ्लड लाइट्स की रोशनी में जो क्रिकेट हुआ है, 45 के ऊपर जब भी स्कोर बना है, चेस करना बेहद मुश्किल साबित हुआ है. देखना है कि क्या कहानी के मोड़ को बदल पाते हैं. देखिए अजय, टू बी ऑनेस्ट, इस स्पर्धा से नो डाउट एट ऑल बाल्या मामा जो कि हमेशा सुपर से ऊपर रहे, लेकिन इस स्पर्धा को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगभग 1 महीने से जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा मेहनत ली है वो नाम है एडवोकेट राजेश पाटिल का.
जी बिल्कुल, खास तौर पर जो भी अंपायर्स है, कमेंटेटर्स है, उनसे भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उनका रहा है। हालांकि ये टूर्नामेंट पिछले महीने में ही होने वाला था, लेकिन डेट्स का थोड़ा मसला चल रहा था और आखिरकार वो डेट फाइनल हुई। पहले डेट डिक्लेयर भी हुई थी, तो टूर्नामेंट पोस्टपोन भी करना पड़ा, लेकिन टूर्नामेंट जब सामने आया है तो एक लाजवाब अंदाज में हमारे सामने आया है। इस चेहरे को आप देखिए, ये हमारे ऑफिशियल स्कोरर हैं अल्पेश गायकॉड। वाकई में अब इनको किंग स्कोरर कहना चाहिए। ये तो दिन रात दोनों तरफ मेहनत करते हैं और आजकल इनकी डिमांड बहुत है, मांग बहुत है। हर जगह हर एक को अल्पेश गायकॉड चाहिए। शेड्यूल देखिए कितना बिजी है, दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, सोते कब है पता नहीं। बिल्कुल, खेल की शुरुआत दोनों ओपनर बीच मैदान पर इस वक्त बाटा लेके आते हुए पंकज माली ऑलराउंडर और उनके साथ प्रयाग माली, दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। गेंदबाजी के लिए गावदेवी गोट की तरफ से पहली गेंद बहुत बढ़िया ड्राइव, लेकिन सीधा ट्रैवल करती भी रन नहीं बना। फ्लाइंग स्टार्ट की ज़रूरत है ब्राह्मण देव भाटाले टीम को, और भाटाले टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी हेवी माना जाता है, जिसमें जीतू माली भी है। पहले 3 बल्लेबाज खासतौर पर ये जो त्रिमूर्ति है, प्रयाग, पंकज और जीतू, इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इनमें से 1-2 बल्लेबाज चल गए तो फिर मैच काफ़ी रोमांचक हो सकता है मेरे ख्याल से। तेज गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, जेफ थॉमसन की तरह बॉलिंग एक्शन है उनका, और क्या तेज गेंद की थी। खतरनाक गेंद, हवा में लहराती हुई गेंद और बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टप्पा था, वाइड यॉर्कर। योगेश पाटिल, पंकज को स्विंग एंड मिस। प्रयाग माली लगातार डॉट गेंदे खेल रहे हैं। देखिए बाटाले के पास भी, ओ माय गॉड, क्या कौन बनाया था गेंद ने। कमाल की शुरुआत की है योगेश पाटिल ने। भारी भरकम शरीर, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है गेंद को। स्क्वायर ऑफ द विकेट पीछे सरक रही है, अब जाकर गेंद को रोका है। इस बीच 2 रन बनाए प्रयाग माली ने। थोड़ा सा आत्मविश्वास मिलेगा इस स्ट्रोक के बाद प्रयाग माली को, क्योंकि लगातार बीट हो रहे थे, संपर्क नहीं बना पा रहे थे गेंद और बल्ले के बीच में, लेकिन अब की बार उन्होंने थोड़ी जगह बनाई थी अपने आप के लिए, रूम बनाकर शॉट खेला। स्क्वायर ऑफ द विकेट इनफील्ड को क्लियर करते हुए 2 रनों से खाता खुला है चौथी गेंद पर ब्राह्मण देव भाटाली का। योगेश पाटिल इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, आउट एलबीडब्ल्यू। एक सवाल है कि रात के जो मैचेस रहते हैं फ्लड लाइट में, अगर तेज गेंदबाजी कर रहा है तो बैट्समैन अधिकांश बार जो क्रॉस खेलते हैं वो असफल इसलिए रहते हैं। एक तो फ्लड लाइट है और उसके बाद रात के और दिन की रोशनी की जो तेज गेंदबाजी रहती है उसमें थोड़ा फर्क रहता है। बिल्कुल, कंडीशंस खास तौर पर बदल जाती है। दिन में बैटिंग करना थोड़ा सा इजी होता है, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती भी है, विकेट भी थोड़ा सा बदल जाता है, कंडीशंस तो बहुत टफ हो जाती है बल्लेबाजों के लिए, और ऊपर से टारगेट इतना बड़ा हो, गेंदबाज क्वालिटी गेंदबाज आपके सामने हो, तो फिर इस तरह से हलचल करते हुए इतने आसानी के साथ तो आप नहीं खेल सकते हो। देखिए योगेश पाटिल को देखिए, भारी भरकम शरीर है, तगड़े हैं, लेकिन कितनी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं और क्रीज का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं अपनी गेंदबाजी में। पिछली गेंद बिल्कुल क्रीज के कोने से उन्होंने की थी, क्रीज के कोने में जाते हैं इसलिए उनकी गेंदें ज़्यादा कटती भी है बाहर की तरफ, एंगल तो बनाते हैं, लेकिन क्रीज के बिल्कुल कॉर्नर में जाकर गेंदबाजी करते हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन के विरुद्ध। नए बैट्समैन शंकर माली आए, बोल्ट देखना है, यस बेस तो जल उठी है, बोल्ड हो गए हैं मेरे ख्याल से। प्लेड ऑन हो गए बल्लेबाज। ये ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर निकल जाती यदि छोड़ देते तो, क्योंकि कौन बनाकर गेंद बाहर ही निकल रही थी, लेकिन
अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया और थोड़ी डीप होकर आ रही थी गेंद, फुल टॉस जरूर बन रही थी, इनसाइड एज लगा और सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई गेंद। गजब की गेंदबाजी योगेश पाटिल की। कुणाल दाती ने पहले पारी में जिक्र किया था कि पहला ओवर करते हैं, खतरनाक गेंदबाज है, पावर प्ले के स्पेशलिस्ट बॉलर है। 2 रन 2 विकेट। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, मेरे ख्याल से हाथों के पीछे से गेंद को किया था नहीं, लेकिन कितनी जल्दी गेंद बैट्समैन के करीब पहुंची थी। कमाल की बॉलिंग, 1 ओवर 2 रन और 2 विकेट। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते अक्सर टीमें निखर जाती है और कभी कभी अक्सर टीमें बिखर जाती है और कभी कभी निखर जाती। यहाँ से जो दबाव बना है बाटाले टीम पर, उसमें से बाहर निकलना एक निश्चित रूप से टेढ़ी खीर रहेगी उनके बल्लेबाजों के लिए। नए ओवर की शुरुआत, बढ़िया शॉट रोशन सालुंके का स्वागत किया गया है कवर्स की तरफ और ये 4 रन। फील्डर की कोशिश, राइट लॉफ्टेड, दिलकश स्ट्रोक, 4 रन। अच्छी पोजीशन में आकर ये स्ट्रोक खेला, बॉडी बैलेंस खास तौर पर बहुत अच्छा था। ऑन द राइज शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं होता है। चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत, टीम का स्कोर 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पंकज माली के पास स्ट्राइक, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। एक और चौका किया था इम्प्रोवाइज तरीके से। आइए देखते हैं, ये देखिए फॉलिंग स्वीप, क्या शॉट खेला है। फाइन लेग ऊपर खड़ा था और पंकज माली ने अपने बाजुओं को अब खोल दिया है। जोखिम ज्यादा रहता है इस तरह के स्ट्रोक्स में, क्योंकि आपके तीनों स्टंप्स आप खुले कर देते हो और एक खुला आमंत्रण रहता है बॉलर के लिए, आउट आप हो सकते हो। लेकिन ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर गेंद थी, सही संपर्क बनाया गेंद और बल्ले के बीच में। इस बार हल्के हाथों से कट किया है सीधे फील्डर के पास, बैकवर्ड पॉइंट पर, गैप में नहीं खेल पाए, कोई रन नहीं इस गेंद पर। 2 चौके आ चुके हैं इस ओवर में। शुरुआत अच्छी रही है इस ओवर की बाटाले टीम के लिए और अभी भी 3 गेंदें बची है। ओवर को और बड़ा बनाने का प्रयास करना होगा क्योंकि आवश्यक रन रेट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से और 50 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए। यस, यही कारण रहता है, बड़ा स्कोर जब सामने रहता है तो हर ओवर में आपको मोमेंटम रखना पड़ता है। मोमेंटम टूट गया, मानो आप अपने लक्ष्य से पिछड़ गए। पहले ओवर में बिल्कुल भी मोमेंटम मिला नहीं बल्लेबाजों को, गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे, लेकिन इस ओवर में ज़रूर वो मोमेंटम प्राप्त किया है पंकज माली ने। और स्विच हिट की कोशिश पूरी तरह से चूक गए, काफ़ी निराश है, अपने आप से ही खफा है बैट्समैन। नहीं, मेरा अपना मानना है गेंद कट के अंदर की जानिब थोड़ी कटी थी कि सांप गुजर जाए तो फिर लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। राउंड द विकेट से ये ऑफ कटर डाली गई थी ऑफ स्टंप के बाहर। फिर से धीमी गति की गेंद, बहुत जल्दी खेल बैठे। यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगता तो मुश्किल में पड़ सकते थे बल्लेबाज। सिंगल आखिरकार कंप्लीट। अच्छी वापसी, 2 चौके लगे पहली 2 गेंदों पर, लेकिन उसके बाद पेस परिवर्तन दिखाते हुए रोशन सालुंके, बड़ा नाम है रोशन का, गावदेवी घोट क्रिकेट के लिए अच्छा योगदान उनका रहा है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। और इस बार सामने की तरफ लॉफ्टेड शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप। भरसक प्रयास किया गया था, बहुत दूर से आए थे खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन सुरक्षित हाथों की जोड़ी वहां पर नहीं दिखा पाए और कैच छिटकता हुआ जीवन दान मिला है जीतू माली को। और ये भारी भी पड़ सकता है क्योंकि एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है जीतू माली। सिंगल अंतिम गेंद पर 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। बाटाले टीम का स्कोर है मात्र 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए, जीतू माली एक ऐसे बैट्समैन है इस सीज़न में, सिटी क्रिकेट में चौकों का हैट्रिक पहला उनके नाम है और बहुत अच्छे टच में भी है। और जो 136 रन बनाए थे शिवास ने, ओवरऑल 28 साल का रिकॉर्ड 1 रन से बच गया जॉय कुमार ट्रॉफी में। 136 रन एमएससी नायगांव के सामने बनाए थे। हालांकि आखिरी गेंद पे जीतू माली ने भरपूर कोशिश की थी गेंद को बाहर मारने की। अच्छा खासा अनुभव है टफ क्रिकेट खेलने का। भिवंडी का सिटी क्रिकेट बहुत ही टफ क्रिकेट माना जाता है, उसका अनुभव रखते हैं जीतू माली। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न है।
गुंदवली के गंगा माता क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। विशाल मैदान है, बाउंड्रीज ढूंढना थोड़ा सा इजी हो सकता है, शायद गैप में आप खेलोगे तो टाइमिंग अच्छी रहेगी तो यहाँ पर पूरी वैल्यू मिलती है क्योंकि आउटफील्ड फास्ट है, लेकिन छक्का लगाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि घोट टीम के बल्लेबाजों ने बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक्स खेले। प्रीतम पाटिल ने लगातार 3 छक्के जड़े थे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बीट करते हुए बैट्समैन को योगेश पाटिल का ये दूसरा ओवर। लगातार राउंड द विकेट क्रीज के कोने से गेंदबाजी कर रहे हैं। कमाल की लेंथ और कमाल की लाइन मेंटेन की उन्होंने। ऑफ स्टंप पे गेंद को रख रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। उनके एंगल को काटना इतना आसान होने वाला नहीं है बल्लेबाजों के लिए। तेज गेंद पैर पर लगी है। प्रश्न पूछा जा रहा है, हाउस दैट? अंपायर की सहमति नहीं, लेग बिफोर की अपील थी। लेग 22 का इशारा। आई थिंक मिसिंग द लेग स्टंप। हालांकि बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के गेंद की थी। स्विंगिंग यॉर्कर कराने की कोशिश और बढ़िया निर्णय अंपायर का। इम्पैक्ट आउटसाइड द लेग स्टंप। पिचिंग खासतौर पर लेग स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद पिच हुई थी और वहीं पर एलबीडब्ल्यू का मसला समाप्त हो जाता है। यदि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हो जाए तो बॉलिंग एक्शन में बदलाव लाते हैं। इस बार शॉर्ट पिच गेंद जाने दिया, खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं और ये भी डॉट बॉल है। बल्लेबाज को लगा कि ये वाइड होगी। मेरे ख्याल से थोड़ी रुक के भी आई थी गेंद और क्या राइज हुई थी कान के पास से। खतरनाक गेंदबाजी, बल्लेबाज की गर्दन नापती हुई गेंद योगेश पाटिल की। कभी साइड आर्म डालते, कभी राउंड आर्म भी डालते। घुमा रहे, खाली घुमा रहे हैं बल्लेबाज को, बल्लेबाज भी घूम रहे हैं। यस, आई थिंक दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, यॉर्कर कर रहे हैं। इससे अच्छा वेरिएशन आपको मिल नहीं सकता है। वैरायटी और वेरिएशन दोनों शामिल। और देखिए गेंदबाजी भी कितनी जल्दी जल्दी की जा रही है, कितनी जल्दी ओवर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि डॉट गेंदें भी तो ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिर से स्विंग एंड मिस, गेंद के लाइन में जाने का कहीं भी प्रयास नहीं, गेंदों को ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहे, काफ़ी हद तक गेंद कट हो रही है। और अजय, क्या पहला मेडन ओवर हम देखने जा रहे हैं बालिया मामा चषक में? एक लेग बाई आया है इसमें। स्विच इट खेला इस बार और उसको भी ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। बल्ले पर लगी जरूर थी लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम। कोई रन नहीं इस गेंद पर, मात्र 1 रन, वो भी लेग बाइज के जरिए इस ओवर से आया। योगेश पाटिल का बेहतरीन स्पेल समाप्त होता हुआ और पूरी तरह से पिछड़ी हुई है इस मैच में ब्राह्मण देव भाटाले। 13 पर 2, बचे हुए 2 ओवर्स में चाहिए 47। देखिए बिग एंड लेना चाहिए। 2 ओवर 3 रन और 2 विकेट। मेडन तो नहीं होगा क्योंकि उसमें 1 रन आया है। मिडल ओवर ही माना जाएगा क्योंकि 22 लेग बाइज के रन्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रास के खाते में जाते हैं। तो 2 ओवर 1 मेडन, 2 रन और 2 विकेट। इस गेंदबाज के लिए तालियां होना चाहिए। बेस्ट बॉलिंग स्पेल ऑफ बालिया मामा चषक। इससे कंजूस भरी गेंदबाजी करना इस विकेट पे बहुत मुश्किल। नेवर की शुरुआत इस बार तान दिया है आसमान में, डीप मिड विकेट की दिशा में, सीधे कृष्णा कॉम्प्लेक्स स्टैंड में 6 रन। का स्विंग देखिए, बल्ले पे जब गेंद लगी जीतू माली के तो उस पे लिखा हुआ था 6 रन। प्रीतम पाटिल ने 3 लगातार छक्के जड़े थे, उनके विरुद्ध अब आक्रमण किया गया है इस बार ऑन ड्राइव करते हुए। संभवतः हवा में खेलना चाहते थे, एलिवेशन बना नहीं पाए। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विकेटें तो ज़्यादा नहीं गिरी है लेकिन आवश्यक रन रेट काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। 10 गेंदों में 39 की ज़रूरत है। प्रीतम पाटिल इस मरतबा ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ पे, खिलाड़ी 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। अब स्ट्राइक आ चुका है।
पंकज माली के पास। पंकज माली बहुत कम होता है कि इतने डॉट गेंद खेल ले, पूरे 6 गेंदे डॉट खेले। कहते हैं कि जो गुजर गया उसको भूल जाना चाहिए। प्रीतम पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मर्तबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी है और बढ़िया कैच, रनिंग कैच लिया वहां पर, आखिरी मोमेंट पर इस कैच को लिया। अगली 2 टीमें इस मैच की विजेता टीम और आई देवी वडूनगर, ये कृष्णा कॉम्प्लेक्स स्टैंड जहां पर घोट टीम के काफी समर्थक बैठे हैं। स्वागत है आप सभी का। जहां विकेट का पतन होने के बाद वहां से काफी शोर उभरा, मिस टाइम स्ट्रोक था, खड़े खड़े ही लगभग ये खेल दिया था उन्होंने, ऊंचाई ज्यादा रही, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचे और बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही सुंदर कैच। अंडर फ्लड लाइट्स ऊंचे कैच लपकना उतना आसान होता नहीं है। तीसरा झटका लगा है। पंकज की शुरुआत अच्छी रही थी, पहली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े थे उन्होंने और ऐसे लगा कि शायद वो एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी पूरी तरह से रिवर्स गियर में चली गई। खासतौर पर योगेश पाटिल के विरुद्ध काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने। 8 गेंदों में 38 रन चाहिए, मिशन इम्पॉसिबल धीरे धीरे होता हुआ। नए बैट्समैन भावेश माली आए हैं, प्रीतम पाटिल जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब की। प्रीतम इस मर्तबा फिर गेंद आसमान में, एक और विकेट। नंदन पाटिल के बाद अब हैट्रिक पे आ गए प्रीतम पाटिल। छक्कों की हैट्रिक तो पूरी की है उन्होंने, सही मायनों में हैट्रिक तो विकेट की ही होती है क्रिकेट के खेल में। और ये देखिए सिर आसमान में स्लाइस कर बैठे, मिडल नहीं कर पाए थे, आगे रखी हुई गेंद थी, मौका ज़रूर था बैट्समैन के पास एक बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और अब हैट्रिक का मौका है यहाँ पर प्रीतम पाटिल के पास। स्कोर है 22 पर 4। अगर थोड़ा गौर से देखें तो प्रीतम पाटिल किरण पवार से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। 7 गेंदे 38 रन। हैट्रिक पूरा होगा या नहीं, यही एक इंटरेस्ट रह गया है। अगर पूरा होता है तो नंदन पाटिल के बाद दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे बाल्या मामा चषक में। ओह, बाल बच गए, हालांकि अधूरी अपील भी की थी वहां पर। आइए देखते हैं किस तरह से गेंद निकल गई। अपील बनती भी है, थोड़ा डेविएशन नजर आया, लेकिन गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्के से अंदर की तरफ कटी थी, जिस वजह से वो डेविएशन था। बहुत ही शानदार इन कटर, जबरदस्त ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल औपचारिकताएं बाकी है इस मैच में। बटाले टीम को आखिरी ओवर में 38 रन चाहिए। बिल्कुल, ये देखना है कि कितने रन से ये मैच हारती है, यही एक इंटरेस्ट रह गया है। 6 गेंदे 38 रन। घोट टीम आपको तुरंत ही फील्ड सजाना है, आपके सिर्फ 3 मिनट बचे इस ओवर के लिए। मैच नंबर 7 चलता हुआ, इसके बाद मैच नंबर 8। इस मैच की विजेता टीम लगभग तय है, आई देवी वडूनगर से टकराएंगी। दिनेश चोगले रणनीति बनाते हुए पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया ने, लेकिन कहते हैं कि वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है। इस मर्तबा कंट्रोल शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी हैं डीप में। जीतू ने 2 रन ले लिए। अब 5 गेंदे और 36 रन। जीतू का हालांकि कैच छूटा था, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी की है। 2 डॉट गेंदे उन्होंने भी खेली है, लेकिन कुल मिलाकर 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा पटकी भी गेंद थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 1 रन आता हुआ, अंपायर का इशारा, लेग बाय। 4 गेंदें बची है। सबसे बड़ी बात है गोट टीम की कि उनके जो गेंदबाज है बहुत जल्दी जल्दी अपना ओवर करते हैं। इससे एक प्लस पॉइंट मिलता है कि बैट्समैन को सोचने का मौका नहीं मिलता है पिछली गेंद के बारे में।
इस मरतबा हुक किया, पीछे खिलाड़ी, एक और विकेट, बढ़िया कैचिंग हो रही है। तीन 35 आज सुबह में बाहर की दोनों टीमें बाहर गई, लेकिन घोट ने आज भिवंडी की टीम को बाहर कर दिया। चिंसपाड़ा पनवेल का सपना बिखर गया था। लेकिन घोट टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेला है। खेल के तीनों विभागों में ये टीम आगे रही है। इस मैच में बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी से निभाया, 59 रन बनाए, बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया। उसके बाद गेंदबाजी और फील्डिंग लाजवाब। देखिए ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है कि यस दिनकर ट्रॉफी में जय ने भी हैट्रिक किया था गुंदोली के। इस बीच ये गेंद हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, एक रन पुल किया था बैकफुट पे जाकर। इस तरह के लक्ष्य यदि आपको हासिल करने होते हैं तो निश्चित रूप से शुरुआत मजबूत होनी चाहिए। वो शुरुआत ही नहीं मिली और कहीं भी लगा नहीं कि रन चेज में है टीम। बोल्ड कर दिया इस बार, फुल एंड स्ट्रेट। बिल्कुल शुभम पाटिल ने इस वक्त गोट टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। शुभम सेठ गुंदोली से, और गुंदोली के जय पाटिल जिन्होंने दिनकर से ट्रॉफी में हैट्रिक किया था, उन्होंने बाला मामा चेशक को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। विशेष धन्यवाद, विशेष स्वागत है आपका। खेल की शुरुआत होती हुई सिर्फ कितनी गेंदें बची है। घोट ने इस मैच में पूरे वोट ले लिए। इसे कहते हैं जमानत जब्त करके खेलना। इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा, और इसके साथ ही गावदेवी स्पोर्ट घोट ने इस मैच को जीत लिया। अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक पंकज माली, हार्ड लक जीतू, हार्ड लक ब्रह्मन देव भटाले।